हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, वीआईपी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर एमएस खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। जन आशीर्वाद यात्रा में भाग लेने छिंदवाड़ा पहुंची भाजपा युवा मोर्चा की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम महाजन। चौराई में हुआ रोड शो एवं आम सभा। उत्साह से मनाया गया पोला उत्सव। पोला ग्राउंड में हुआ भव्य समारोह। बैलों का पूजन कर तोरण तोड़ने की परंपरा निभाई गई। WCL के कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने किया जिला मुख्यालय में प्रदर्शन। कन्हान क्षेत्र की खदानों को बंद होने से रोकने की गुहार लगाई। और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा छिंदवाड़ा को दी जाने वाली विकास योजनाओं को भाजपा द्वारा रोकने का आरोप लगाते हुए युवा कांग्रेस ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। बड़ी संख्या में हुए हस्ताक्षर। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं आपके साथ श्रुति सोनी और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा ने गुरुवार 14 सितंबर को छिंदवाड़ा जिले में प्रवेश कर लिया है। यात्रा में भाजपा युवा मोर्चा की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद पूनम महाजन शामिल हुई। वे विशेष विमान से गुरुवार सुबह छिंदवाड़ा पहुंची। इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू और अन्य भाजपा नेताओं ने उनका छिंदवाड़ा में स्वागत किया। इसके बाद पूनम महाजन 10:30 बजे चौराई पहुंचकर जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुई और चौराई में आम सभा और रोड शो भी किया। पूनम ताई का स्वागत है। और आज चौराई विधानसभा का यात्रा भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है पूनम भाई का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है पूनम भाई का स्वागत है। चौराई में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा गुरुवार को पहुंची, जिसमें शामिल सांसद पूनम महाजन ने इस बार जिले की 7 सीट पर बीजेपी की जीत का दावा किया। सिवनी से छिंदवाड़ा पहुंची यात्रा का समसवाड़ा में स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सांसद पूनम महाजन ने लाडली बहना योजना की जमकर तारीफ की। उन्होंने कार्यक्रम में महिलाओं को बताया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों को सुरक्षा के लिए आर्थिक रूप से सक्षम बना रहे हैं। वहीं उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास को लेकर किए जा रहे कार्यों को भी गिनाया। छिंदवाड़ा पहुंची यह आशीर्वाद यात्रा 3 दिनों तक जिले में रहेगी, जिसमें यात्रा के प्रभारी नर्मदापुरम के सांसद राव उदय प्रताप सिंह भी मौजूद थे। 16 सितंबर को इस यात्रा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी छिंदवाड़ा पहुंचने वाली हैं। इसलिए कश्मीर आज हमारे साथ है, हमारा शीर्ष। आज हमारे पास राम मंदिर जनवरी में बन रहा है। आज चांद पर हम पहुंच गए हैं। हम पांचवी ऐसा प्रदेश, हम देश है कि हम चांद पे पहुंचे हैं और प्रभु श्री राम का एक भव्य मंदिर बना के हमने पूरे विश्व को दिखाया है कि सनातन धर्म का विचार सिर्फ सनातन धर्म नहीं है, तो सबको साथ में लेके हमारी धरोहर, हमारा विचार लेके हमने जो विचारधारा के साथ आपको सपने दिखाए, वो स्वप्न पूर्ति करने का भी काम करेंगे। लेकिन मैं हाथ जोड़ के आप सबसे विनती करती हूँ, थोड़ा बहुत भी ना चूकें। आपसे आशीर्वाद मांगने की हम जुर्रत इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे संस्कार है कि जो काम किया है उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। और हम नमन करके कह रहे हैं कि इस मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए शिवराज जी ने जिस मध्य प्रदेश के लिए काम किया है, फग्गन सिंह ने जिस मध्य प्रदेश के लिए काम किया है,
उस मध्य प्रदेश को, आपकी युवाओं को, महिलाओं को, उनके सपनों को साकार करने के हमें और आगे बढ़ना है। लेकिन आगे इस बार जोर से बढ़ना है, थोड़ा भी आलस नहीं दिखाना है। और मैं अपनी महिलाओं को बोलना चाहती हूँ, आप लाडली बहन हो कि नहीं हो, तो लाडली बहन का काम है ना कि भाई जो बोले वो करके दिखाना है। जब भाई आपकी शिक्षा, सुरक्षा, परिवार सबका ध्यान देता है तो एक ही तो काम है, आशीर्वाद रूपी भाजपा का बटन दिखा के वोट देना। बस इस उंगली का काम है। पूरा आशीर्वाद तो हर वक्त आप देते, बस उस दिन तो एक ही उंगली का काम। शहर में पोला पर्व परंपरागत रूप से पोला ग्राउंड में मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने शिरकत की। गुड़ी यात्रा भगवान शंकर कोई असुविधा न हो। पोला ग्राउंड में बड़ी संख्या में मौजूद किसानों और शहरवासियों की मौजूदगी में पोला उत्सव समिति के अध्यक्ष विजय पांडे ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व विधायक चौधरी गंभीर सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश फोपली और अन्य नेता एवं जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इस अवसर पर आसपास के ग्रामीण अंचलों से बैल जोड़ियां पोला ग्राउंड पहुंची, जहां पूजा करके तोरण तोड़ने की परंपरा निभाई गई। प्रतिवर्ष निकाली जाती है और यह गुड़िया मंच पर उपस्थित हो चुकी है। बाजे वाले डीजे बाजे सब बंद कर दो। अभी दौलत धमाल अब बाजे बंद कर देवे। ये कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है, आप बाजे बंद कर देवे। बजरंग व्यायामशाला सिवनी से जो हमारी जो शोभा यात्रा हुई उसमें शिरकत उन्होंने की, हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कुमारी पायल चंद्रहास, श्री कुल्लू चंद्रहास, श्री दुर्गंधन सचिव श्री दिगंबर गोरसे गब्बर चंद्रहास चंद्र कपाली जी स्वागत करेंगे। योगी जी, अनिल गोरले, सारक चलेकर, चिंती विभाग कि पता नहीं हमारी कितनी पीढ़ियां हमारे बुजुर्गों से यहाँ पे पोला का पर्व मनाते आ रहे हैं। ऐसे ऐतिहासिक पोला पर्व के मुख्य समारोह में उपस्थित हमारे
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सम्मानीय रमेश तोगली जी, पूर्व विधायक चौरे क्षेत्र सम्मानीय चौधरी गंभीर सिंह जी और मंच पर उपस्थित थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानीय हरिओम सोनी जी, शिव मालवी जी। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। लेडीज फैशन की दुनिया में एक नया शाहकार SS कलेक्शन, जहां आपको मिलेगी सभी तरह की लेडीज फैशन की शहर की सबसे बड़ी श्रृंखला। एक ही छत के नीचे डिजाइनर साड़ियां, वैवाहिक साड़ियां, AD सेट, वेडिंग लाचा, कॉटन और प्रिंटेड साड़ियां, खूबसूरत लहंगे, एक से बढ़कर एक फैशनेबल सलवार सूट, गाउन, टॉप, फ्रॉक सूट, ड्रेस मटेरियल और लेडीज इनरवेयर। SS कलेक्शन, आपके मनपसंद फैशन की ऐसी दुनिया जहां एक बार आकर आपको मिलेगी लेडीज कपड़ों की भरपूर रेंज। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुपर स्पेशलिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ अब छिंदवाड़ा में। जी हाँ, सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नागपुर रोड, चंदन गांव में। अब आप प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवांगी वर्मा से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। गर्भवती महिला की समस्त जांच एवं उपचार, निसंतान दंपत्ति का इलाज, IVF पद्धति से हाई रिस्क डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी और सीजर द्वारा डिलीवरी के साथ ही बच्चेदानी एवं अंडाशय में गठान का होना, बंद नसों को खोलना एवं माहवारी से संबंधित समस्याओं के साथ ही गुप्तांगों में खुजली, सफेद पानी और स्तन की गांठ का उपचार एवं ऑपरेशन। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर शिवांगी वर्मा के मार्गदर्शन में। मिलने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9109066916 पर। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेंट्रल बैंक के सामने, नागपुर रोड, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत न्यूरो सर्जरी एवं हड्डियों के सभी ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर, डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपको सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड पेंच कन्हान संयुक्त मोर्चा द्वारा जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें महादेवपुरी, तानसी, मोआरी माइंस को बंद होने से बचाने के लिए तत्काल संबंधित विभाग को निर्देशित करने का आग्रह किया गया। संयुक्त मोर्चा ने बताया कि इन माइंस के बंद होने से 1800 स्थायी कर्मचारी, 800 अस्थायी कर्मचारियों के साथ साथ लगभग 5000 छोटे व्यापारी भी प्रभावित होंगे। इस संबंध में अपनी मांगों के साथ संयुक्त मोर्चा ने प्रदर्शन भी किया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे
वो भयंकर थूके है उधर। ये आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से हम लोग ज्ञापन देने आए थे माननीय कलेक्टर महोदय जी को कि उनके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री तक हमारा ज्ञापन पहुँचे। और इस ज्ञापन को देने का उद्देश्य यह है कि हमारे पेंच कलाहन की 3 कोयला खदानें कोल प्रबंधन द्वारा बंद की जा रही है। और बंद करने का उसका कारण यह है कि वन विभाग की अनुमति नहीं मिल पाई, जिसके चलते कोल प्रबंधन बोल रहा है कि जब तक अनुमति नहीं मिलेगी हम तब तक कोयला खदानें नहीं चला सकेंगे। और जितने भी मजदूर वहाँ जो काम कर रहे हैं उन सभी मजदूरों का स्थानांतरण अन्य क्षेत्र में करेंगे। हमारा इस बात का विरोध है संयुक्त मोर्चा के माध्यम से कि जो ये कोयला खदानें बंद हो रही हैं, पहले कोयला खदानें बंद होती थी उसका पर्याप्त कारण होता था कि कोयला पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ करता था, सेफ्टी नहीं होती थी, जिसके चलते कोयला खदानें बंद होती थी। परंतु ये पहली बार हमें आश्चर्य हो रहा है कि जिनका काम है वो अपना काम नहीं पूरा करे, जिसके चलते कि आज हमारी 3 कोयला खदानें बंद हो रही, जिसमें लगभग 2000 मजदूर काम करते हैं और पूरा क्षेत्र हमारा पूरा व्यापार इस पर निर्भर करता है। पर्याप्त कोयला होने के बाद भी कोयला खदानें बंद हो रही सिर्फ इसलिए कि परमिशन नहीं मिल पा रही। और परमिशन जब हम प्रबंधन से बात करें तो प्रबंधन बोलता है कि पिछले 10 वर्षों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमको वन विभाग परमिशन दे। अब बड़ा आश्चर्य होता है कि 10 वर्ष के अंदर में पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट का सेक्टर, उसके बाद भी परमिशन नहीं मिल पाई। तो ये कैसी सरकार, ये कैसी नीति कि ये कोयला का भंडार होने के बाद भी कोयला खदानों को बंद करी जा रही है और राष्ट्र को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से हम संयुक्त मोर्चा इस बात का विरोध करता है और हमारे सभी ट्रेड यूनियन के लोग, भारतीय मजदूर के संघ लोग, राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ इंटक, एटक, C2, HMS सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और ये आंदोलन हमारा अनवरत चलता रहेगा जब तक हमारी पूरी मांगे नहीं मान ली जाती। छिंदवाड़ा जिले के विकास में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा लाई गई विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को राज्य सरकार द्वारा रोकने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने गुरुवार को हस्ताक्षर अभियान चलाया। नगर युवक कांग्रेस के तत्वावधान में दोपहर 12 बजे से यह अभियान फवारा चौक में शुरू हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। युवक कांग्रेस ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 20,000 करोड़ के बजट की योजनाएं छिंदवाड़ा के विकास के लिए शुरू की थी। इसमें सीम्स हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, सिंचाई परियोजना, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से लेकर सौंदर्यीकरण योजना और कई बड़ी बड़ी योजनाएं शामिल थीं। लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार ने इन विकास कार्यों पर रोड़े अटकाए हैं। रोड पे वो ले लो और चालू करवाइए। सभी जनता से सभी दुकान जाइए, यहाँ से युवक कांग्रेस पदाधिकारीगण इस आंदोलन में सम्मिलित हुए। मैं आप युवक कांग्रेस के अध्यक्ष पिंटू बैस जी, उनके सभी सरकार अक्षर अभियान यहाँ चलाया जा रहा है। चलने का समय है, ये आपके सामर्थ्य की बात है, ये आपके भविष्य की बात है। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम। आज यहाँ फवारा चौक में नगर युवक कांग्रेस के तत्वाधान में महा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, छिंदवाड़ा के साथ लगातार छल किया जा रहा है भ्रष्ट सरकार के द्वारा। कई मेडिकल कॉलेज की सौगात रोक दी जाती है तो कई हॉर्टिकल्चर कॉलेज के काम रोक दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री आते हैं और छोटी छोटी घोषणाएं करते हैं और छिंदवाड़ा के जो पहले माननीय कमलनाथ जी ने विकास कार्य किए थे उसको भी रोक देते। तो हमने हम नगर युवक कांग्रेस के माध्यम से छिंदवाड़ा भाजपा से 5 सवाल पूछे। जब छिंदवाड़ा के साथ भाजपा सरकार इतना दुर्व्यवहार और भेदभाव कर रही है, भाजपा पदाधिकारी उनकी स्वागत क्यों करते हैं, उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते? और अब तो आप दिन नई नई घोषणाएं कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता चल गया है आने वाले समय में जनता जाग चुकी है, युवा जाग चुका है। आने वाले समय में माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनेगी जिसमें छिंदवाड़ा की विकास की गति तिगनी चुगली गति से तेज दौड़ेगी और आने वाले प्रदेश की खुशहाली फिर से की लौट आएगी। और मैं जनता जनार्दन से और छिंदवाड़ा की जनता से अपील करना चाहता हूँ, इस हस्ताक्षर अभियान में आप भी सम्मिलित हो और आने वाले समय में जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव है ऐसी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ कर फेंके। हम सबके साथ हम छिंदवाड़ा वासी यहाँ संकल्प लेते हैं। आपका नाम? उमेश स्वामी, जिला कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष। MLB स्कूल छिंदवाड़ा में छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के BLO की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जेंडर रेशो, ऐप रेशो, फॉर्म नंबर 6, 7 एवं 8 के संबंध में व्यापक चर्चा की गई। आगामी 15 सितंबर तक 6, 7 एवं 8 फॉर्म की कार्यवाही पूर्ण पारदर्शिता के साथ करने के संबंध में विचार विमर्श किया गया।
दिव्यांगों को मतदान दिवस पर उपलब्ध की जाने वाली सुविधाओं के संबंध में भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर कलेक्टर मनोज पुष्प और जिला पंचायत सीईओ पार्थ जायसवाल उपस्थित रहे। चार BA तो ओवरलैपिंग तो नहीं है कि कुछ आपके यहाँ भी आ गए और कुछ उनके यहाँ भी चले गए मतलब? अभी तक तो इसमें ऐसा नहीं हुआ है। तो आपकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री क्लियर है? चारों कौन से लोग? दो साथ में है, दो आज नहीं आए? तो 4 में से 3 लोग हैं। आ जाइए आगे। वो क्या कहते हैं? और BLO सुपरवाइजर एक बड़ा गांव है और उस बड़े गांव के आप लोग 4 लोग हो, 4 में से 3 आए। तो आपके इलाके कैसे बटे हैं? आपका कहाँ से कहाँ तक है इलाका जहाँ पर कि आप एक करके बताएं। हाँ, रोड निकलते हैं सर अंदर वाली रोड, तो बाजार चौक है। बाजार चौक के साइड में विश्वकर्मा मंदिर है, उससे पूरी लाइन निकलती है। वो लाइन फिर जुड़ जाती है मोहल्ले मोहल्ले में। मोहल्ले मोहल्ला से जाने के बाद में फिर सीधे आना पड़ता है कहाँ, दूसरा रोड पर। खबरों में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, LED, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ। प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। शहर के वार्ड नंबर 3 के रहवासी खराब सड़क को लेकर बेहद परेशान हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्षद और निगम द्वारा इस सिलसिले में ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
क्षेत्रवासियों का कहना है कि कई वर्ष पहले अपने ही पैसों से उन्होंने पुलिया और सड़क की व्यवस्था की थी, लेकिन अधिक आवागमन के चलते अब सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे अक्सर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। कई बार इस मांग को उठाने के बावजूद निगम प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये है कि पिछले कई सालों से भीमरा ढाना में ये वार्ड नंबर 3 में ये जो काम यहाँ पर रुका पड़ा हुआ है। वर्षों पहले मैडम ने यहाँ पर अपने पैसों से पुलिया बनवाई थी, जो कि टूट चुकी है। 2003 में बनवाई, 2003 से लेकर 9 तक चली, उसके बाद वो टूट गई। ये इनके स्वयं के प्रयास थे। लेकिन अब स्थिति ये है कि यहाँ स्कूल होने के कारण बारिश में करीब 2 साल पहले यहाँ पर नाली की खुदाई की गई थी, ताकि यहाँ पर नाली बनाई जा सके, जो नहीं बनी है। उसके कारण नाली का पानी जो है बीच रोड पे भरता है और आने जाने में यहाँ स्थानीय निवासियों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पूरा बच्चों आगे स्कूल है, स्कूल के बच्चों के कई बार पलटने, लेडीज़ जहाँ जाती हैं ऑटो पलटने की संभावना हो जाती है। धक्का देके उतर के हम लोगों को उसको आगे निकालना पड़ता है। तो भविष्य में कोई गंभीर दुर्घटना ना हो, इसके लिए यहाँ पर बहुत आवश्यक है कि रोड का निर्माण और पुलिया का निर्माण किया जाए। हमने ये पुलिया 2003 में बनवाई थी, कुछ दिनों तक चली, सन 2009 तक। उसके बाद में ये टूट गई है। तो अब ये हम चाहते हैं कि ये पुलिया बन जाए। बच्चों को वार्ड पार्षद से कई बार बोल चुके, सन वो अभी 181 पर भी हमने कॉल कर चुके, 3 महीने से चालू है हमारा, पर कुछ नहीं हो रहा है, निराकरण ही नहीं हो रहा है इन सब चीज़ों का। क्या नाम है आपका? जी, आशा पवार। ये हम लोग वार्ड नंबर 3 में रहते हैं, ढिमरा ढाना में। जैसा कि आप देख रहे हैं रोड कितनी ख़राब है, और ये हम लोग लगभग 25-30 साल से यहाँ रह रहे हैं। कुछ लोग हमसे भी पुराने हैं, और 25-30 साल से जब पंचायत थी तब भी स्थिति यही थी, और आज नगर निगम है तब भी स्थिति यही है। अंतर सिर्फ इतना आया कि टैक्स बढ़ गया है। हमसे नल कर लिया जाता है, हमसे प्रकाश कर लिया जाता है, हमसे रोड टैक्स लिया जाता है। लेते सब है, बनाते कुछ नहीं है। ना हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, ना हमारे यहाँ सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है। यहाँ तक कि स्थिति इतनी ख़राब है कि रोड में जो आप कह सकते हो सीसी रोड तो छोड़िए, यहाँ पर हम बोलते हैं हमारे जो भी पदाधिकारी है, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो नगर निगम वाले हो, सीसी रोड छोड़िए, मुरम गिट्टी जो एक सामान्य कार्य है वो भी नहीं किया जाता है। ये जो स्कूल वाली मैम है, यही अपने पैसे से रोड डलवा रही है, यहाँ गिट्टी डलवा रही है, मुरम डलवा रही है। इन्होंने व्यक्तिगत, हमने भी अपना व्यक्तिगत, जो भी हम हर साल व्यक्तिगत कार्य करते हैं, व्यक्तिगत पैसा खर्च करते हैं। जब हमें व्यक्तिगत पैसा खर्च करके ही सार्वजनिक रोड को बनवाना है, तो फिर हम नगर निगम को टैक्स क्यों दें? तो आपसे बस यही निवेदन है कि नगर निगम वाले जल्द से जल्द आके यहाँ पर सड़क निर्माण या तो कराए, या तो कुछ तो सुधार कराए कि हमको नगर निगम को जो हम टैक्स दे रहे हैं तो हमें लगे कि हम टैक्स सही दे रहे हैं। धन्यवाद। रोड को निर्माण करने के लिए कितनी बार पैसा भी सैंक्शन हो गया, बोले नाप भी हो गया, और हर बार आके दिखा के जाते हैं कि यहाँ पे हम नाप कर रहे हैं, अभी बन जाएगी, अब बन जाएगी। सुबह सुबह बच्चे जाते हैं यहाँ से, इतने सारे गड्ढे में पानी में पैर रखते हैं, दिन भर गीले रहते हैं, और बच्चे लोग गिरते पड़ते भी हैं। हम लोगों को भी आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। फर्स्ट स्टेप सीनियर सेकेंडरी स्कूल छिंदवाड़ा में गुरुवार को हिंदी दिवस पर विभिन्न साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके तहत विद्यार्थियों ने हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों की वेशभूषा धारण कर मंच पर उनके व्यक्तित्व परिचय के साथ उनकी रचनाओं का पाठन किया। शाला संचालिका मंजू प्रदीप साव एवं शाला प्राचार्य रुचिका साव के मार्गदर्शन में 1 सितंबर से 14 सितंबर तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन शाला में किया गया। बना दिया, आज देखकर लगता है कि सबसे बड़ा एक गुनाह किया। रिश्वत लेने से अच्छा था कि भिक्षा लेके जी लेते, मुंह खोलकर मांगे पैसे, बेहतर होठ तुम सी ले। है कौन यहाँ का हस्ताक्षर करता है? इसको भरने वाले दल को सर्वस्व समर्पण करना होगा, अपना तन मन धन जन जीवन माता को अर्पण करना होगा। हम आते हैं माता के चरणों में, ये लोग हम अपना रक्त चढ़ाते हैं, इनका खून से अपना इतिहास नया। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंदी। बहुत अलौकिक प्रस्तुति। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। हिंदी से हिंदुस्तान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के मन
चार हम, है तैयार हम, है तैयार हम। हिंदी दिवस, हिंदी दिवस क्या होता है यह हिंदी दिवस? क्या आप जानते हैं क्या होता है यह हिंदी दिवस? वह दिन जिस दिन हमारी भाषा बनी राष्ट्रभाषा, बनी राष्ट्रभाषा। यानी 14 सितंबर आज के दिन मिला संविधान से राजभाषा का नाम राजभाषा का। आज के ही दिन हमारी भाषा को मिला सम्मान, विश्व में बढ़ी इसकी शान, इसकी शान। छिंदवाड़ा अशासकीय शाला संघ के सदस्यों ने गुरुवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और मांग रखी कि शासकीय स्कूल के छात्र छात्राओं की तरह ही अशासकीय स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी शासन की सुविधाओं का लाभ मिले। अशासकीय शाला संघ के सदस्यों का कहना था कि निजी स्कूलों को दरकिनार कर सरकार ने सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं को इंजीनियरिंग एवं मेडिकल में 5% का आरक्षण दिया है। इसी तरह शासन निजी स्कूलों को फीस की प्रतिपूर्ति में देरी कर रहा है। इसी तरह की कई मांगों को लेकर अशासकीय शाला संघ के सदस्य प्रशासन के पास पहुंचे थे। आज हम सभी गुरुजन प्रदेश के और सूबे के मुखिया हमारे शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत और प्राइवेट स्कूलों में अध्ययनरत, जिन्हें वो अपना सगा भांजा भांजी कहते हैं, उनके द्वारा जो भेदभाव किया जा रहा है, उस भेदभाव को दूर करने के लिए हम उनसे निवेदन करने आए हैं कि दोनों को ही समान अधिकार दें। आज जो आपने प्रदेश में, जिले में और विकास खंड में प्रथम आई है, उस भांजी को स्कूटी प्रदान नहीं की है। शासकीय स्कूल में पढ़ने वालों के लिए आपने 5% अलग से आरक्षण देकर प्राइवेट स्कूलों में उच्च शिक्षा अध्ययन करने के लिए छात्र के साथ अन्याय कर रहे हैं। उस बच्चे का क्या गुनाह है, उस माता पिता का क्या गुनाह है जो अपने बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूलों में अध्ययन कराना चाह रहा है, किंतु आपकी भेदभावपूर्ण नीति के कारण वह उच्च शिक्षा से वंचित रह जा रहा है। आप प्रदेश की समस्त बहनों को अपनी सगी बहन कहते हैं, तो क्या प्राइवेट स्कूलों में 90% लगभग पढ़ाने वाली शिक्षिकाएं आपकी बहनें नहीं हैं? आपको उनका दुख दर्द सुनाई नहीं देता? आप बताएं कि विगत 18 वर्ष में आपने उन बहनों के लिए क्या किया है। एक और आप बात करते हैं कि बेरोजगारों को स्वरोजगार देना है। वो विद्वान शिक्षक बेरोजगार जो अपना विद्यालय संचालन के लिए प्राइवेट स्कूल खोल रहा है, उसको बंद करवाने के लिए आप कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उसके लिए आप पंजीकृत किरायानामा, FD, मान्यता शुल्क जैसे विभिन्न अड़ंगे लगाकर उसके स्कूल बंद करवाने पे तुले हुए हैं। उन बच्चे को जो दलित वर्ग के, ST SC वर्ग के हैं, जो RT के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों में अध्ययनरत हैं, उनके लिए ना भोजन के, कपड़े की किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। तो हम मामा जी से गुहार लगाने आए हैं कि आप दोनों को सामान्य दृष्टि से देखें, नहीं तो यही बहन भांजे जिन्हें आपने सौतेला बना दिया है, जो आपको सगा समझ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, नहीं तो वो छिंदवाड़ा के चाचा जी से भी अपनी गुहार लगा सकते हैं। खबरों में रुकते हैं यहाँ पे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए सिटी हलचल। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपको सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। आगामी समय में श्री गणेश उत्सव एवं अन्य त्योहारों को लेकर प्रशासन सतर्क है। इस संबंध में डीजे संचालकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। कोतवाली थाने में सीएसपी अजय राणा एवं कोतवाली टीआई उमेश गोल्हानी ने शांति समिति और डीजे संचालकों की बैठक ली, जिसमें उन्हें निर्देशित किया गया कि त्योहारों के दौरान किसी भी तरह के आपत्तिजनक गाने या फिल्मी गाने न बजाएं। साथ ही जुलूस और शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं का ध्यान रखने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए। संतोष 12 वाला टॉप लगाओ, एरे लगाओ, ये समिति वाले हो। प्रॉब्लम सर सबसे बड़ा तो ये है कि सिर्फ आप जैसे अपन मीटिंग लेंगे ना बैठना है, खबर नहीं होगा हमने और आप लोग नहीं करोगे तो हम 2 बार फिर नहीं करेंगे। बोला ना कि हम तो उसमें भी डबल है। हम आप करेंगे तो चौड़ाई कम हो जाएगी पर बजेगा उतनी जोर से जितना जोर से आप बजाना चाह रहे हो। अच्छा, दूसरी चीज़, जो आपका डीजे ऑपरेटर होगा करने वाला, वो किसी प्रकार की ऐसा कोई भी गाना या ऐसा कोई भी नारा नहीं लगाएगा। खास तौर पे उदयपुर वाला नारा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। बस समझ गए होंगे आप। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जो आगामी त्यौहार हैं ईद मिलादुन्नबी, इसके साथ ही गणेश जी और पोला, ये मुख्य त्यौहार हैं और इनमें क्योंकि जुलूस भी निकलते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको हर्षोल्लास से मनाया जाता है और डीजे का उपयोग भी किया जाता है। इसी को देखते हुए आज हमने थाना स्तर पर थाना कोतवाली में डीजे संचालकों की आज बैठक ली है और इसमें सामान्य से हमने निर्देश दिए हैं, क्योंकि एक बार पूर्व में यहाँ काफ़ी हादसा भी हो चुका है कि डीजे के ऊपर लोग बैठ के और झंडा घुमा रहे थे और वो झंडा जाके हाई टेंशन लाइन से टच हुआ और उस पर कैजुअल्टी हुई। इस तरीके की दुर्घटनाएँ ना हो, इसके लिए हमने उनको निर्देश जारी किए हैं कि हाईटेड कोई भी डीजे ना हो, डीजे के गाड़ी पे केबिन पे कोई बैठे ना। इसके अलावा उसकी चौड़ाई इतनी हो कि वो सड़क मार्ग से आसानी से निकल सके। बहुत तेज़ साउंड में नहीं बजाएंगे और पुअर गाने बिल्कुल भी नहीं बजाएंगे। कोई भी डीजे संचालक को यदि कोई समस्या जाती है तो हमसे संपर्क करेंगे, उनको भी हमने ये आश्वासन दिया है। इस प्रकार से हमने काफ़ी विस्तृत चर्चा डीजे संचालकों के साथ की है और हमारा उद्देश्य यही है कि शांतिपूर्वक और बहुत अच्छे से आगामी त्यौहार हमारे निकले। सर, ईद मिलादुन्नबी और गणेश जी और जो त्यौहार आ रहे हैं, इस बीच में जो डीजे चलेंगे तो ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं और जगह जगह पंडाल लगे रहते हैं, तो इसको कैसा? नहीं, इस बार शांति समिति की जो जिला स्तर की बैठक है उसमें भी यह चर्चा का विषय था और उसमें सभी सहमति से यही हुआ है कि जो ईद मिलादुन्नबी का जुलूस रहेगा उसमें डीजे जो है छोटी गाड़ियों में रहेंगे, अधिकतम पिकअप गाड़ी में रहेंगे और उससे बड़ी गाड़ी का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि पंडालों से फिर वो गाड़ियाँ निकल नहीं सकती। यदि बड़ी गाड़ियाँ कर लेंगे तो स्वाभाविक निकल ही नहीं पाएंगे और उनको वापस करना पड़ेगा। उसमें कोई भी विवादित स्थिति नहीं होना चाहिए, ये स्पष्ट कर दिया गया है। आज की मीटिंग में भी ये मुद्दे पर चर्चा हुई है और सभी लोग इसको मान्य कर रहे हैं। श्री बालाजी सेवा समिति के राजाधिराज गणपति की प्रतिमा महाराष्ट्र के यवतमाल से आएगी। 21 फीट ऊंची राजाधिराज की विशाल प्रतिमा नई साज सज्जा नए कलेवर में कांच के महल में विराजमान होगी। इस संबंध में दीप प्रज्वलन के साथ गणेश उत्सव मनाने महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता विनोद विश्वकर्मा ने की। विशेष अतिथि रामलीला मंडल अध्यक्ष अरविंद राजपूत, कवि मन्नू लाल जैन, विजय आनंद दुबे, राजेंद्र आचार्य जी, रविकांत द्विवेदी, श्याम विश्वकर्मा, पंडित वीरेंद्र शुक्ल, बबलू पांडे, भोलू बड़ोदिया, कुंदन श्रीवास्तव उपस्थित थे। सभी ने बालाजी सेवा समिति द्वारा भव्य गणेश उत्सव मनाने पर अपने विचार रखे। गणेश भगवान की जय। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्री बालाजी सेवा समिति द्वारा भगवान श्री गणेश राजाधिराज की प्रतिमा स्थापित की जा रही है और शहरवासियों से करबद्ध निवेदन है कि वह 10 दिवसीय कार्यक्रम में राजाधिराज के दर्शन करने हेतु सादर आमंत्रित है। हमारा करबद्ध निवेदन है कि जो भी माताएं बच्चे के साथ आती है और बुजुर्ग लोग आते हैं, हमारे पास कोई पास की व्यवस्था नहीं रहते हैं, सभी जो भी आना चाहते हैं बिना आप आए, सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित वरिष्ठ जन सुविधा केंद्र में वरिष्ठ नागरिक संगठन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी कार्यक्रमों पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। वरिष्ठ नागरिक संगठन के अध्यक्ष हरनाम सिंह भट्टी के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में
आरटीओ छिंदवाड़ा को ज्ञापन सौंप मांग की गई कि 20 दिनों के लिए पातालकोट एक्सप्रेस ट्रेन निरस्त होने पर बस संचालकों द्वारा मनमाना किराया यात्रियों से वसूलने पर अंकुश लगाया जाए। साथ ही नरसिंहपुर रोड से ओवरब्रिज बनाने की मांग के लिए आंदोलन चलाने की बात कही गई। आज यहाँ कलेक्ट्रेट स्थित वरिष्ठ जन सुविधा केंद्र में वरिष्ठ नागरिक संगठन की बैठक हुई, जिसमें महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और निर्णय लिए गए। सर्वप्रथम हमने देखा है, और जैसा कि हमारे शहर के लोग भी जानते हैं, कि पातालकोट एक्सप्रेस जो है वो 20 दिनों के लिए निरस्त की गई है और 29 जो है सितंबर को प्रारंभ होगी। इस कारण से यात्रियों को बहुत असुविधा हो रही है और जो बस संचालक हैं वे यात्रियों से मनमाना किराया वसूल कर सकते हैं, ऐसी संभावना बनती है। इसके लिए आज हम आरटीओ को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, जिसमें हमने मांग की है कि जो बस संचालक है उन पर ऐसा नियंत्रण किया जाए ताकि वे यात्रियों से मनमाना किराया वसूल न सकें, और साथ ही यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त बसें जो है वो अस्थायी परमिट देकर के प्रारंभ की जाए ताकि यात्रियों को अधिकतम सुविधा मिल सके। इसी क्रम में आने वाले समय में हम यातायात थाने के सामने भी जो बाउंड्री वॉल है जिससे लेफ्ट टर्न नहीं बन रहा है, उसके बारे में भी हम कमिश्नर साहब से और एसपी साहब से मिलने वाले हैं ताकि उसका भी कोई एक जो है अच्छा सा सलूशन जो निकल सके। इसके बाद जो 4 फाटक पर ओवरब्रिज है उससे नरसिंहपुर रोड बनाने के लिए भी हम आंदोलन करने वाले हैं। तो आज हमारे यहाँ इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और मुझे आशा है कि जनता हमारे इस कदम का स्वागत करेगी और हम जो भी कार्य जनता हित में कर रहे हैं, जनता सदैव हमारे साथ है और हमें समर्थन देती रहेगी। धन्यवाद। शासन के निर्देशानुसार नगर पालिक निगम के सभी 48 वार्डों में मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। निगम आयुक्त राहुल सिंह के आदेश अनुसार निगम अंतर्गत 11 से 30 सितंबर तक सभी जोन में वार्ड स्तर के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी क्रम में गुरुवार को जगन्नाथ स्कूल जोन के वार्ड क्रमांक 11, 12, 13 एवं वार्ड क्रमांक 14 में मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत अमृत कलश यात्रा निकाली गई, जिसका वार्डवासियों एवं जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। इसके साथ ही कलश में मिट्टी और चावल अर्पित किया। इस दौरान जोनल अधिकारी ब्रजेश पांडे, उपयंत्री गीतेश ध्रुवे, स्मिता इंदौरकर, राजस्व निरीक्षक शेखर पटेल, स्वास्थ्य निरीक्षक रामवृक्ष यादव, वरिष्ठ लिपिक अरुणलता मालवी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। मेरा माटी मेरा देश अंतर्गत आज नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा द्वारा वार्ड जोन नगर के जोन 2 नगर निगम के तहत जगन्नाथ जोन में मेरी माटी मेरा देश के तहत मिट्टी एवं चावल का कलेक्शन घर घर किया जा रहा है। आज वार्ड क्रमांक 11, 12, 13 एवं 14 में घर घर माटी एवं चावल कलेक्शन किए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश पांडे, मैं नगर निगम की ओर से जोनल अधिकारी जोन 2 का हूँ। 14 सितंबर गुरुवार को नागपुर रोड स्थित अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी में हिंदी दिवस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका डॉक्टर मनीषा जैन उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में AIA डायरेक्टर दीपक राज जैन एवं भावेश शेड़े ने विद्यार्थियों को हिंदी का महत्व एवं महिमा बताते हुए संबोधित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मेरी भावना के पाठ से हुआ। सफल संचालन अनुपमा दुबे एवं आभार प्रदर्शन प्राचार्य रविशंकर माथुर ने कर हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। सभा के अंत में AIA परिवार ने राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका डॉक्टर मनीषा जैन का शॉल एवं श्रीफल से अभिनंदन कर उन्हें शुभकामनाएं दी। नाम सुना आपने अमीर खुसरो का? अमीर खुसरो उन्होंने पहली बार हिंदी में रचना करी। अमीर खुसरो की पहेलियां याद है ना? हाँ, रोटी क्यों जली, घोड़ा क्यों हिनहिनाया। थैंक यू सो मच मैडम, आपने समय निकाला, हमारे बच्चों का मार्गदर्शन किया।
ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। अब आइए इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, VIP रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। जन आशीर्वाद यात्रा में भाग लेने छिंदवाड़ा पहुंची भाजपा युवा मोर्चा की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम महाजन। चौराई में हुआ रोड शो एवं आम सभा। उत्साह से मनाया गया पोला उत्सव। पोला ग्राउंड में हुआ भव्य समारोह। बैलों का पूजन कर तोरण तोड़ने की परंपरा निभाई गई। WCL के कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने किया जिला मुख्यालय में प्रदर्शन। कन्हान क्षेत्र की खदानों को बंद होने से रोकने की गुहार लगाई। और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा छिंदवाड़ा को दी जाने वाली विकास योजनाओं को भाजपा द्वारा रोकने का आरोप लगाते हुए युवक कांग्रेस ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। बड़ी संख्या में हुए हस्ताक्षर। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।